राजस्थान के वो युवा महिला पुरुष जो राजस्थान में सरकारी नौकरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनकी खुशियां आचार संहिता के फेर में उलझी हुई है। कारण है आचार संहिता के कारण 8 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में देरी हो रही है और राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा जो 70,000 पदों पर की गई थी, उनकी भर्तियों का भी इंतज़ार उनको है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के कारण बेरोजगार युवाओं की खुशियों पर ग्रहण लगा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से इस साल 70,000 नई विभिन्न विभागों में भर्तियों का ऐलान किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। ऐसे में सरकार नई भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम और कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी आचार संहिता के कारण घोषित नहीं हो पा रहे हैं। इन भर्तियों के परिणाम जारी होने से प्रदेश के करीब 17,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी कई भर्तियों के परिणाम जारी करने में देरी हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं पहले से हो चुकी है, उनके परिणाम की छूट निर्वाचन आयोग को देनी चाहिए। निर्वाचन आयोग के पास में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा और एप्लीकेशन लगाई हुई है कि इन भर्तियों के लिए हमें परिणाम जारी करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि जो आने वाली 70,000 पदों पर भर्तियां हैं, उनमें से कुछ भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी पहले की जा चुकी है और अब जो आने वाली भर्तियां हैं, उनमें शिक्षक भर्ती बड़ी भर्ती है। इस साल प्रथम श्रेणी व्याख्याता, सेकंड ग्रेड अध्यापक के लगभग 15,000 पदों पर और भर्ती की उम्मीद है। प्रदेश के 10 लाख से भी अधिक बेरोजगार युवा शिक्षा विभाग की इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा कराए जाने की मांग भी उठ रही है, तो संभावना है कि सरकार द्वारा आचार संहिता के बाद में और रीट की एग्ज़ाम भी करवाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी भर्तियों में सीएचओ भर्ती का नाम आ रहा है, जिसमें प्रदेश में अभी तक एक ही सीएचओ भर्ती हुई है, जबकि देश के अन्य राज्यों में 2 से 3 सीएचओ भर्ती हो चुकी है। पिछली सरकार के समय नकल की वजह से सीएचओ परीक्षा को रद्द किया गया था। ऐसे में अब बेरोजगार अभ्यर्थियों को नई सीएचओ भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है और इन बेरोजगार अभ्यर्थियों को इंतज़ार सीएचओ भर्ती का है। तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, इन भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इंतज़ार करना होगा। चिकित्सा विभाग में 8 कैडर की बड़ी भर्तियों में चयनित बेरोजगारों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस साल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की थी, मामला अभी दस्तावेज सत्यापन में भी उलझा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों विभाग ने 12 राज्यों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। इस महीने टीमों की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो 8 कैडर की भर्ती चिकित्सा विभाग में निकली थी, उनमें 2-3 पदों के लिए और ज्वाइनिंग भी जारी कर दी गई थी। इसके अलावा फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर सहित 5 भर्तियों के लिए आचार संहिता के कारण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण भर्तियां अटकी हुई है। काम तीव्र गति से चल रहा है और उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद जून माह में इन भर्तियों के लिए भी और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप तैयारी करें, लगे रहें। धन्यवाद।